पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 एफआईआर की है। कुछ पोस्टर में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में यह पोस्टर लगाया गया है, हैशटैग मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हैशटैग फासिस्ट। अब तो 100 से अधिक एफआईआर हो गई है। 21 तारीख की रात दिल्ली में भयंकर भूकंप के झटके आए। कायदे से आज भूकंप की स्थिति में बचाव की तैयारियों पर बात होनी चाहिए थी। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए था कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन्हें भूकंप रोधी नहीं बनाया जा सका है। लेकिन इसकी जगह इस तरह से कार्रवाई होती है कि सारी बहस कभी ईडी की जांच तो कभी पोस्टर उखाड़े जाने और गिरफ्तार करने की राजनीति में उलझ जाती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर फादर ऑफ पावर ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया है, लेकिन फादर ऑफ पावर हैं कौन? नाम मत लीजिएगा, वरना पता चला कि आप जेल भेज दिए गए हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। कांग्रेस भी इस पोस्टर युद्ध में कूद गई है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं। कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। कभी पोस्टर को लेकर तो कभी ट्वीट को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ है जब पोस्टर लगाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। यह तो दिल्ली वालों को तय करना है कि इन सब का असर क्या हो रहा है। क्या इसका असर यह हो रहा है कि दिल्ली में सारे पोस्टर नियम कानून के तहत ही लगाए जा रहे हैं? जैसे 5 मार्च की यह खबर देखिए। मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाने पर दिल्ली सरकार के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी की कन्वेनर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। दिल्ली सरकार के एक स्कूल के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि प्रिंसिपल जो स्कूल भवन की प्रभारी हैं, उन्होंने स्कूल से डेस्क प्रदान किए जिनका इस्तेमाल सिसोदिया के प्रति समर्थन दिखाने वाले पोस्टर लगाने के लिए किया गया। भाजपा ने गुरुवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार नेता के समर्थन में रैली करने के लिए सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क की स्थापना की है, जिसे आप सरकार ने खारिज कर दिया। मैंने ये हिस्सा मीडिया की रिपोर्ट से पढ़ा है। 2021 की एक बात बताता हूं। जब दिल्ली में पोस्टर लगा दिए गए, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए गए, तब कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनमें ऑटो चालक थे, दिहाड़ी मजदूर थे। ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए। उसी समय गोवा से अखबारों में खबर छप रही थी कि गोवा मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण 80 से अधिक लोग मर गए। इसके लिए कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर दिल्ली में पोस्टर लगाने के जुर्म में उस वक्त 25 लोगों को जेल भेज दिया गया। तब दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर की थी। उस साल इंडियन एक्सप्रेस में गिरफ्तार हुए लोगों का पूरा ब्यौरा छपा था। जिन्हें साल भर से काम नहीं मिला, वही लोग थे जिन्होंने कुछ पैसे के कारण पोस्टर लगाने का काम स्वीकार किया था और जेल भेज दिए गए। माना जा रहा था कि यह पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी सक्रिय होती, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसे ट्वीट करना शुरू कर दिया और चुनौती देने लगे कि हमें भी गिरफ्तार करो।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और बयान दिया। कई नेताओं ने इस पोस्टर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली। बहुत सारे आम नागरिकों और अन्य पार्टियों ने भी इससे ट्वीट किया कि हमें भी गिरफ्तार कर लो। उस समय आम आदमी पार्टी ने विदेशों में टीका भेजने को लेकर सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख दिया था। दूसरे दल भी यही सवाल करने लगे थे। तो आपको एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। हमने पुरानी खबरों को खंगाला कि क्या वाकई पुलिस ने कानून के तहत पोस्टरों को